जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब ने 7 अगस्त को यानी कि कल पाकिस्तान भर की सड़कें बंद करने का ऐलान किया है। तो इस ऐलान की क्या वजह है, उनके क्या मकासद हैं, इस पर उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज नईमुर रहमान साहब। आप कुछ बताना पसंद फरमाएंगे कि ये जो आपने ऐलान किया कि आप पूरे पाकिस्तान की सड़कें बंद करेंगे, तो क्या जमात इस्लामी कैपेबल है कि पूरे पाकिस्तान की सड़कें बंद कर दे, और किस वजह से आप सड़कें बंद कर रहे हैं? देखें, बुनियादी मसला इस वक्त यह है कि इंतहाई महंगाई है और इसका बहुत बड़ा सबब पेट्रोलियम की मसनूआत है, और इतने ज़्यादा पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफा है कि इसका असर ज़िंदगी की हर चीज़ पे पड़ रहा है। अभी 3 दिन पहले की रिपोर्ट थी कि 27 अशिया मज़ीद महंगी हो गई हैं पेट्रोल महंगा होने से। अब ये जो पेट्रोलियम की मसनूआत है, हुकूमत ये कहती है कि जनाब चूँकि जंग हो गई तो जंग की वजह से हमने कीमतें बढ़ा दी। अच्छा चले, जंग की वजह से आपने कीमतें बढ़ा दी, लेकिन इस लेवी का इनकी कीमतों से क्या ताल्लुक है जो इन्होंने एक भत्ता टैक्स और जगह टैक्स वसूल कर रहे हैं हमसे? और 1900 अरब रुपए इन्होंने तालिब इल्मों से, आम लोगों से, मजदूरों, किसानों से जिनकी आमदनी टैक्सेबल नहीं है, वो पेट्रोल की लेवी की मद में इतने पैसे दे रहे हैं। डीजल पे भी लगा देते हैं, इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसफर जो है वो सब मुश्किल हो जाता है। मानने के लिए तैयार नहीं है, कहते हैं IMF का दबाव है। भाई IMF तो आपको और भी बहुत सारी बातें करता है कि अपनी अय्याशियां कम करो, अपने खर्चे कम करो, वो तो आप करते नहीं है। 11 अरब रुपए का जहाज तो एक CM साहिबा ने खरीद लिया, 9 करोड़ की गाड़ी तो एक चेयरमैन सेनेट ने खरीद ली। ये वो चीज है कि जिस पर पब्लिक का पुरअमन एहतजाज न सिर्फ आवाम का हक है बल्कि हुकूमत पे दबाव डालना जरूरी है, वरना ये सुनता ही नहीं है। अब आप देखें, बहुत अहम बात है हामिद मीर साहब, 20 फरवरी से 28 फरवरी तक, 28 फरवरी को जंग शुरू हुई थी, 20 फरवरी से 28 फरवरी तक आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत थी $72 फी बैरल। इस वक्त $74 फी बैरल है, लेकिन उस वक्त पेट्रोल था 258 रुपए, इस वक्त पेट्रोल है 333 रुपए। उस वक्त डीजल था तकरीबन 275 रुपए, इस वक्त डीजल है 383 रुपए। तो हमें ये कोई साइंस बताए ना कि जब आलमी मार्केट में कीमतें वापस उसी जगह पर आ गई हैं तो ये हमसे क्या वसूल कर रहे हैं आप? और सिर्फ लेवी नहीं है, तरह तरह के टैक्सेस इसमें शामिल किए हुए हैं। एक्स रिफाइनरी कीमत बिल्कुल थोड़ी होती है और ये हम पर इतना इंपोज कर देते हैं जिसका असर जिंदगी के हर शोबे पर होता है। जाहिर है हमने देखे IPPs के हवाले से भी जिद्दोजहद की, उसका नतीजा आया, बिजली की कीमतें कम हुई। जमात इस्लामी का मॉडल ये नहीं है कि जलाओ करें, घेराव करें, गोली चलाएं, पत्थर फेंकें। हम पुरअमन तरीकों से सड़कों पर आएंगे। हमने पूरे पाकिस्तान में 510 मुकामात का मुतय्यन किए हैं और अपने अपने अजला में लोगों ने उसको बता दिया। कहीं शाहराएं हैं, कहीं बड़ी और सड़कें हैं, वो हमने नॉमिनेट किया। और उसके अलावा भी अगर स्टूडेंट्स और नौजवान अपनी बाइक्स के साथ आते हैं और बाइक को बंद कर देते हैं, पुरअमन एहतजाज करते हैं, और हमने कहा एम्बुलेंस को रास्ता देना है। थोड़ा सा जरा वजाहत कर दें, 510 मुकामात पे कल आप सड़कें बंद करेंगे, तो थोड़ा सा एजुकेट कर देना ताकि लोग जो हैं वो उस टाइम पे बाहर ना निकलें। ये कितने बजे आप सड़कें बंद करनी शुरू करेंगे? और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, बड़े शहर जो हैं पाकिस्तान के, तो या थोड़ा सा बताएंगे कि कौन कौन सी जगह आप बंद करेंगे? देखिए, 4 बजे का वक्त हमने तय किया है। हमने हड़ताल की कॉल नहीं दी है, वो तो आज खुद ताजरान कहते हैं कि हम हड़ताल के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमने कहा है कि वो कॉल अगर हुकूमत नहीं मानी तो हम फिर देंगे, बाद में देंगे। फिलहाल तो आप सड़कों पर आएं। और ये देखें, ये जितने आपने शहरों के नाम लिए, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, पेशावर हो, कराची हो, कोयटा, सब जगह होगा। बलूचिस्तान में 18 मुकामात पे करेंगे, कोयटा समेत इंशाल्लाह। और इससे भी पता चलेगा कि बलूचिस्तान भी जो है वो पूरी मेन स्ट्रीम में शामिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा में तो बहुत सारी मोटरवेज जहां से स्टार्ट हो रही हैं, उस पर जो है वो धरने देने का और एहतजाज करने का और अपनी मोटरसाइकिलें बंद करने का ऐलान किया है। इसी तरह से लाहौर में मेन मजंग की एक चौरंगी है और उससे पहले लोग जो है वो मुख्तलिफ जोन से अपने निकलेंगे रैलियों की सूरत में नौजवान, और फिर मजंग के ऊपर आकर बैठ जाएंगे। शाहराह फैसल कराची में होगी। इसी तरह इस्लामाबाद में हमने 26 का जो स्टॉप है उसको मुतय्यन किया है। इसी तरह से जो है मरी रोड है जो रावलपिंडी में, वो मुतय्यन की है। पेशावर में इसी तरह से जो मेन उनकी शाहराह है वहां पर है। इसी तरह गुजरावाला है, मेन GT रोड पर हम आएंगे, साहिवाल में आएंगे, भाई फेरू की तरफ आएंगे। इसी तरह से जनूबी पंजाब में भी मेन सड़कों के ऊपर आएंगे, मुल्तान में बोस्टन रोड के ऊपर जो है वो आएंगे। इसी तरह यानी जितनी जो मुझे अभी इस वक्त याद आ रही है मैं बता रहा हूं। हमारा मॉडल यह है कि नौजवान आए, तालिब इल्म आए, मजदूर, किसान, आम लोग आए और अपनी मोटरसाइकिल स्विच ऑफ कर दें और उस एहतजाज का हिस्सा बन जाएं। और इस बात को अगर हुकूमत कुछ नहीं करेगी तो इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं होगा। एम्बुलेंस आएगी, उसको रास्ता देंगे, आवाम से अपील करेंगे कि वो हमारे ऐसे एहतजाज का हिस्सा बने।
इंशाल्लाह हम सड़कों पर मौजूद होंगे और पूरा पाकिस्तान पुरअमन तरीके से बैक वक्त होगा। जी एक सवाल ये है कि आपको पता है कि इस्लामाबाद जो है, मैं सिर्फ अभी इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एहतजाज के लिए एक कानून बनाया गया है, इसी असम्बली ने यह कानून बनाया है, और जब ये सेक्शन 144 नाफिज कर देते हैं जो कि अंग्रेज़ों के दौर से चली आ रही है, तो उसकी फिर खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में लोग गिरफ़्तार हो जाते हैं। तो ये फिर अगर नौजवान गिरफ़्तार हो जाएंगे तो क्या ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? देखें, अब ये तो कानून का गलत इस्तेमाल जो कर रहा है उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है ना। पुरअमन सियासी एहतजाज सड़कों पे आना ये तो हमारा राइट है ना, ये तो हमारा हक है आवाम का। आपने तो हमारी मईशत की शाहराह बंद की हुई है, हमारी जिंदगी की शाहराहें बंद की हुई हैं। आपने तो चारों तरफ के हालात देखें तो सही, इस मुल्क के जीना हराम कर दिया है इन लोगों ने। आप देखें ना, एक आम आदमी की कैफियत का अंदाजा तो करें। बिजली का जब बिल आता है तो वो बम बनकर गिरता है। पेट्रोल के हर लीटर पर अगर 125 रुपए एक आदमी टैक्स दे रहा है, एक बाइक चलाने वाला 6 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करता है। आप बताएं कि वो 6 लीटर में 125 इंटू 6 आप लगा लें, ये तकरीबन 750 रुपए का टैक्स रोजाना की बुनियाद पर दे रहा है, जिसकी आमदनी टैक्सेबल नहीं है। ओ भाई, तालिब इल्म का क्या कसूर है जो यूनिवर्सिटी जाता है, वो तो कमा ही नहीं रहा। तो जो कमा नहीं रहे वो 1900 अरब रुपए की लेवी उन्होंने अदा की है, और जो जागीरदार और वडेरे हैं जिनकी सैकड़ों मुरब्बा जमीन है, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में 12 अरब रुपए भी जमा नहीं कराए। ये एलीट कैप्चर है। तो आप बताएं कि इस पर अगर हम इनकी 144 देखते रहेंगे तो ये तो याशियां भी करते रहेंगे, हमें मारते भी रहेंगे, और हम जो है वो तमाशाई बनकर इनकी हर बात मानते रहेंगे। लिहाजा हमारा हक है, और ये 144 का नाजायज और गलत इस्तेमाल है कि जो हुकूमत करके अपनी मर्जी की चीजें करती है उसको कबूल नहीं किया जा सकता।